हेलो स्टूडेंट्स 8th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 2 के अंदर विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ लिया था व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम जानेंगे कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं और कोई हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, यूजफुल जो हमारी मदद करते हैं और हार्मफुल जो हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यूजफुल के बारे में आज जानेंगे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ठीक है, यूजफुल कौन से होते हैं, इनके कौन कौन से काम होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। हमें पता है कि जो है हमें कई चीजें जो है फूड जो है, जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। ठीक है, ये सभी हमें पता है कि किससे बनता है, मिल्क से। लेकिन मदद कौन कर रहा है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद कर रहे हैं दूध से दही बनाने में, दूध से चीज यानी कि पनीर बनाने में। कैसे? जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि यूज किया जाता है, जो यूजफुल होता है क्या करने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, मिल्क से दही बनाने के लिए और पनीर बनाने के लिए भी। ठीक है, यानी कि चीज बनाने के लिए भी वो यूजफुल होता है। क्या करता है, जो है लैक्टोज होते हैं मिल्क के अंदर क्या होते हैं, हमारे लैक्टोज होते हैं, जिनको यूज करके लैक्टोबैसिलस किसके अंदर होता है, दही के अंदर होता है। हल्की सी स्पूनफुल ऑफ कर्ड जब हम डाल देते हैं किसके अंदर, दूध के अंदर, यानी कि दूध को दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा उसके अंदर दही या खट्टी चीज डाल देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, सुबह तक क्या बन जाता है, दही बन जाती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, उस खट्टे पदार्थ के अंदर यानी कि दही के अंदर जो हमने 1 चम्मच के बराबर दूध के अंदर डाला है, उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज। ठीक है, और उस मिल्क के अंदर जिसके अंदर हमने डाला है उसके अंदर होता है लैक्टोज, जिनको वो कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। ठीक है, कर्ड यानी कि दही के अंदर। अब मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कर्ड के अंदर। तो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों यूजफुल है, एक तो ये कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद यीस्ट आपने सुना होगा, फंगी के एग्जांपल में आपने पढ़ा है यीस्ट। ठीक है, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए, केक्स वगैरह, इडलीज वगैरह बनाने में हेल्पफुल है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट को क्या कर दिया जाता है, जो हमारा फ्लोर होता है, जो ब्रेड्स के लिए जो आटे के ब्रेड्स बनाए जाते हैं, जब उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, फ्लोर के अंदर अच्छी तरह से उसको गूंथ के, ठीक है, उसको नीट करके अच्छी तरह से उसके ऊपर यीस्ट को जो है छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो क्या बना देता है, उसको ब्रेड, ऐसे ही केक्स वगैरह और इडलीज वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जो कि यीस्ट होता है। ठीक है, फंगी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ऐसे ही ये तो हमारा खाने की बात हो गई, फूड आइटम्स में कैसे यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए भी, अपना कमाई का साधन बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कैसे यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यीस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। यीस्ट को यूज किया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स एंड बियर्स के लिए। जो वाइन शराब होती है और बियर जो होती है, ठीक है, अल्कोहल होती है, ये इनको बनाने के लिए यीस्ट जो कि क्या है, फंगी है, फंगी का यूज किया जाता है कॉमर्शियल यूज के लिए। क्या बनाने के लिए, वाइन और बियर बनाने के लिए। कैसे बनाते हैं ये, जो हमारे शुगर कंटेनिंग जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, शुगर होता है जिनके अंदर अच्छी मात्रा में, उनके ऊपर जो है यीस्ट की क्या करवाई जाती है, फर्मेंटेशन करवाई जाती है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है फर्मेंटेशन, जो यीस्ट करता है, एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, जिसके द्वारा ये क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, और ये कौन करता है, यीस्ट करता है। ठीक है, जो कि क्या है, फंगी। ठीक है, तो
कॉमर्शियल यूज में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि यीस्ट जो है वाइन और बियर बनाने के लिए यूज की जाती है, जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, राइप करने के लिए टी लीव्स को, यानी कि जो चाय के बागान होते हैं जिनसे चाय की पत्तियां होती है, ठीक है, चाय की पत्ती कहाँ से मिलती है, चाय की खेती की जाती है जहां पे टी लीव्स होती है, यानी प्लांट होता है टी का जिसके ऊपर टी लीव्स आती हैं, पत्तियां आती हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं, चाय की पत्ती बनाते हैं, ठीक है। तो टी लीव्स है, उनको पकाने के लिए कौन यूजफुल है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उसको राइप कर देते हैं, यानी कि अच्छे से पकाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, किसको, टी लीव्स को, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एंड ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है, जो है यीस्ट जैसे यीस्ट जैसी फंगी यूजफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिसकी मदद से सिट्रिक और ऑक्सैलिक एसिड बनाए जाते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमने जान लिया कि फूड आइटम्स को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी हैं, और कुछ जो है हमारी कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी कि अपने बिजनेस के तौर पे अपने जो है आमदनी बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का की मदद ली जाती है। कुछ अलग और भी यूज है इनके, कैसे, एक तो ये फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे, ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरे शैवाल जिनको हिंदी में बोला जाता है, ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं सोइल के अंदर, और ये क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके उसके अंदर फिट कर देते हैं, किसके अंदर, सोइल के अंदर। देखो बार बार अगर एक जगह से कोई पैदावार उठा रहे हैं हम किसी सोइल से, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उस किसमें, सोइल में, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाता है, कम उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। कम उपजाऊ होने के कारण उसमें अच्छी पैदावार नहीं होती, तो उसको दोबारा से उसके नाइट्रोजन की रिकवरी करने के लिए वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है वहां पे, ठीक है, उनको उगाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, वो वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स कर सके दोबारा से, ठीक है। तो यानी कि सोइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। उसके बाद आता है इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि हमने 7th क्लास में कुछ डीकम्पोजर्स के नाम से कुछ एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिक डिकेज पे सरवाइव करते हैं, ऑर्गेनिक डिकेज या एनिमल जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके ऊपर सरवाइव करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या, डीकम्पोजर्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि एक और पॉइंट आ जाता है, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूजफुल, ठीक है। क्लीन करने के लिए एनवायरनमेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत ही जरूरी है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं और फंगीज होती हैं जो क्या करती हैं, डीकम्पोज कर देते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स को, जो प्लांट्स है वो सड़ गले गए हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको खा लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और वहां पे क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में भी बहुत ही यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हम खाते हैं, ठीक है। वो मेडिसिन जो बनाई जाती है किन के लिए, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, ठीक है। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, जैसे कुछ वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, बीमारी को जन्म दे देते हैं। कुछ वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, हमें बीमार कर दिया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, वो किन की वजह से होता है, कुछ वायरसेस की वजह से हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। तो उनको मारने के लिए जो दवाई होती है उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक, ठीक है। क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक। इनकी प्रिपरेशन भी किन की मदद से की जाती है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ उनकी मदद से इनको तैयार किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है पेनिसिलिन है, जो एक मेडिसिन है जो किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी,
1928 में, ठीक है। अब ये किसकी मदद से बनाई जाती है, एक क्या होती है, एक फंगी की मदद से बनाई जाती है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, इसकी मदद से बनाई जाती है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कैसे, जो वैक्सीन है बेसिकली वो क्या होता है, डेड या जो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या वीकेंड यानी कि काफी कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या किया जाता है, वही क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं। वही वैक्सीन होते हैं जिनको हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है इंजेक्शन की मदद से, ठीक है। वो क्या करते हैं, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम इंजेक्शन के थ्रू इन डेड या वीकेंड, डेड या कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वैक्सीन्स क्या होते हैं, डेड, और वैक्सीन्स क्या होते हैं, डेड और वीकेंड क्या, माइक्रोब्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इनको हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है इंजेक्शन की मदद से, उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। क्या बोला जाता है, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीन को प्रिपेयर करने में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी इंड्यूस कर देते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, शरीर को शक्ति मिलती है, जो अंदर बीमारी चली गई है उनसे लड़ने के लिए, उसको ये इंड्यूस कर देते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन के अंदर भी यूजफुल है। सो दीज आर दी यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूज कौन कौन से हैं, ये सभी उसके यूज हैं। इनको अच्छे से एक बार दोबारा से देखेंगे सभी बच्चे, बुक्स के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू क्लास।